सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो क्लॉक स्पीड के बारे में तो हम सभी ने सुना है, ओवर क्लॉकिंग, अंडर क्लॉकिंग, ये सारे टर्म्स तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। और ऐसे में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि ओवर क्लॉकिंग होता क्या है और ओवर क्लॉकिंग करते कैसे हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ओवर क्लॉकिंग क्या होता है, करते कैसे हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और उसके नुकसान क्या क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों को तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और भैया अभी मैं अपने शूट एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस किया हूँ, एड ऑन किया हूँ। एक पीछे लाइट और आगे का जो लाइट होता है ना उसको बंद कर दिया हूँ पूरा। देख रहा हूँ आज क्या निकल के आता है आउटपुट। तो अगर आपको पसंद आता है ना क्वालिटी जैसा वीडियो का आउटपुट निकल के आता है या नापसंद भी आता है या पहले वाला सही था आपको लगता है तो कमेंट में बताना, इससे मुझको बहुत हेल्प होगा। आपका अगर ओपिनियन जान पाऊँगा ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा। तो भैया आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवर क्लॉकिंग के बारे में और वो होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग ओवर क्लॉकिंग की बात करते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशली क्लॉक स्पीड की तो वो होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कितने स्पीड पे एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, कितना टाइम लेता है प्रोसेस करने में। अब ऐसे में क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर होता है ना बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है जब भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और जब भी वो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो हम लोग नॉर्मली हमारे पीसी में हीट सिंक का यूज़ करते हैं और गेमिंग फ़ोन्स जो होते हैं उनमें भी होता है हीट सिंक जो कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना यूज़ की जाती हैं ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए। और ऐसे में जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या तो इंटेल कह लो, AMD कह लो, किरीन कह लो, फिर स्नैपड्रैगन कह लो, ये लोग ना प्रोसेसर ख़राब ना हो जाए इस वजह से एक क्लॉक स्पीड पे जाके उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा क्लॉक स्पीड पे आप नहीं ले जा पाओगे। तो ऐसे में इंटेल ने अभी क्या किया है, अभी उसने जो ओवर क्लॉकिंग है ना वो एनेबल कर दिया है अपने हर एक प्रोसेसर पे। तो अगर आप अभी इंटेल का कोई CPU खरीदते हैं तो इजीली आप ओवरक्लॉक कर पाएंगे। अब ओवरक्लॉकिंग से हम लोग जो अपना प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड है उसको हम लोग बढ़ा पाते हैं और ऐसे में बढ़ाने से क्या होता है हम लोगों को परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाता है। तो ये पुराने दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन था जब जो प्रोसेसर्स होते थे वो बहुत स्लो होते थे और ऐसे में ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें भी काम करने में दिक्कत हो जाती थी। ओपन करना क्लोज़ करना उसको बहुत टाइम ले लेता था। तो उस वक्त ना ओवर क्लॉकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और क्लॉक स्पीड को बढ़ा के ओवर क्लॉक करके बेसिकली काम किया जाता था। जो टेक एंथुजियास्ट होते थे वो बेसिकली क्लॉक स्पीड को मैनिपुलेट कर देते थे ताकि ज़्यादा जूस निकाल पाए अपने प्रोसेसर से। अब बेसिकली क्या होता है, जो आपको ओवरक्लॉक अगर करना है तो आप बायोस में जाके वोल्टेज और फिर मल्टीप्लायर, क्लॉक रिफ्रेश रेट जो होता है उनको आप एनेबल मतलब उनको मॉडिफाई कर सकते हो इन ए फॉर्म और उसको आप मॉडिफाई करके अपने जो प्रोसेसर है उसके क्लॉक स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो ऐसे में जो प्रोसेसर होता है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हीट जनरेट करता है और उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपका प्रोसेसर जल जाएगा। तो इसलिए जब आप ओवरक्लॉक करते हो ना अपने प्रोसेसर को तब ये ध्यान में रखना होता है कि आपके पास प्रॉपर कूलिंग हो प्रोसेसर के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगा ना तो आपका प्रोसेसर जल जाएगा। तो ऐसे में लिक्विड कूलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है और गेमर्स जो होते हैं ज़्यादातर वही ओवरक्लॉक करते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप देख लो, अगर आप नॉर्मल लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हो नॉर्मल, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता यार। नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप ये सब तो नॉर्मली ही चल जाते हैं, इसमें ओवरक्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको एक मिली सेकेंड, एक हर्ट्ज का ध्यान रखना पड़ता है। एक मिली सेकेंड के डिले में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में पूरा जूस निकालने के लिए अपने प्रोसेसर से लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल करते हुए जो गेमिंग करते हैं वो अपने CPU को ओवरक्लॉक कर देते हैं। और फिर जो टेक एंथुजियास्ट होते हैं जो चाहते हैं कि उनको कोई लैगिंग ना मिले, जो भी काम कर रहे हो वो बहुत फास्ट हो, वो भी अपने
प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ओवरक्लॉक जब आप करते हैं तो बायोस में जाके आपके मल्टीप्लायर को या वोल्टेज को बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंट करके चेक करना होता है। और सबसे बुरी बात ये है कि अगर आपने ओवरक्लॉक गलत तरीके से किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी देर बाद ही BSOD देना शुरू कर देगा, जो कि है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। नीला स्क्रीन आ जाएगा और आपका रीसेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब आप धीरे धीरे अगर इंक्रीमेंट करते हो अपने प्रोसेसिंग स्पीड को बायोस में जाके, तो आपको एक टाइम मिलता है, मतलब जहाँ पे आप पहुँचते हो एक टाइम पे, उस टाइम पे आप देखोगे कि आपका जो प्रोसेसर है ना वो अब नहीं ले पा रहा है ओवरक्लॉकिंग को। वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो फेल हो जा रहा है, BSOD आ रहा है। तो ऐसे में जब BSOD आना शुरू हो जाएगा तो आप फिर से बायोस में घुस के उसको पुराने वैल्यू पे सेट कर सकते हो और वहाँ पे आपका प्रोसेसर एकदम ऑप्टिमल परफॉर्म करेगा, BSOD नहीं आएगा। विथ प्रॉपर कूलिंग आप ओवरक्लॉक करके अपना प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले तक ऐसा था कि अगर आप ओवरक्लॉक करते हो अपने प्रोसेसर को तो आपका वारंटी टर्म जो है वो वॉइड हो जाता था और आप बेसिकली आपको कोई वारंटी नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसे इंटेल एनेबल कर रहा है, हर कोई ओवरक्लॉक कर सकता है अपने CPU को, तो ऐसे में हो सकता है आपको वारंटी क्लेम भी मिल जाए। अगर इन केस ऑफ सर्टेन ओवरक्लॉक आपने किया, इन केस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, हो सकता है आपको वारंटी क्लेम भी मिल जाए। तो ऐसे में ओवरक्लॉकिंग आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बेसिकली आप अपने एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर आपके पास इंटेल i3 का सिस्टम ऑन चिप नहीं, मतलब प्रोसेसर है, सिस्टम ऑन चिप तो स्मार्टफोन्स में होते हैं, तो अगर आपके पास इंटेल i3 का प्रोसेसर है तो आप उसको ओवरक्लॉक करके इंटेल i5 का स्पीड भी निकाल सकते हो। अब ऐसे में आप ऑलमोस्ट डबल पैसों की सेविंग कर रहे हो, आप इंटेल i3 से निकाल रहे हो स्पीड इंटेल i5 का, और अगर आपके पास i7 है तो हो सकता है आप i9 का स्पीड निकाल लो ओवरक्लॉक करके अपने प्रोसेसर को। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। जैसे ओवरक्लॉक अगर आप करते हो, अगर आपको पता नहीं है, सबसे पहले तो आपका प्रोसेसर जल सकता है। दूसरी बात, अगर आपके पास प्रॉपर कूलिंग ना हो तो आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरक्लॉक करने के लिए आपको बहुत बढ़िया वाला कूलिंग सिस्टम लेना होगा। लिक्विड कूलिंग तो मस्ट है। अगर आप नॉर्मल जो कूलिंग होते हैं हीट सिंक वाले लेते हो ना, आपका प्रोसेसर तो जलना ही है। और तीसरा जो चीज़ है, वारंटी वॉइड हो जाता है अगर आप वो ओवरक्लॉक करते हैं अपने प्रोसेसर को, तो ये एक बहुत रिस्की काम हो जाता है अगर ओवरक्लॉक किया। और चौथा जो ये है, अगर आपने प्रॉपरली ओवरक्लॉक नहीं किया या अगर आपको पता नहीं है कि ओवरक्लॉक के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डील करना पड़ जाएगा BSOD और आप अपने PC को फॉर्मेट करते रह जाओगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों आ रहा है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो भैया आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया ओवरक्लॉकिंग क्या है और कैसे किया जाता है और उसके कंसिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो अगर आपको मैं समझा पाया सही तरीके से तो लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में रह गया है, अगर आप और कोई क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हो ओवरक्लॉकिंग से रिलेटेड, तो कमेंट शेयर कर दो, अपना जो क्वेश्चन है उसको लिख दो, या तो मैं आंसर दे दूंगा एज सून एज पॉसिबल, या तो कोई भी व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी देखिए, अगर आपको कुछ पता है इस चीज़ के बारे में, अगर आप रिप्लाई दे सकते हो तो आप भी उनको रिप्लाई दे दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी आए हैं ना अपना जो टेक्निकल इशू है उसको सॉल्व करने। तो हेल्पिंग ईच अदर विल मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। हेल्प करो एक दूसरे की। मुझको भी शायद कोई चीज़ पता नहीं होगी तो आपसे नॉलेज मिल जाएगा, तो नीचे कमेंट में शेयर कर दो। और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ये वीडियो तो मैंने तो बता ही दिया है, लाइक शेयर कर देना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।